तो जैसा कि दोस्तों बोरिंग करवाने का सीजन आ ही चुका है और हो सकता है कि आप में से ही कुछ लोग नए बोरिंग करवाने की सोच रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक बोरिंग करवाने से लेकर पंप इंस्टॉल करने तक में कितना का खर्च आएगा। क्योंकि जिनके पास अंधा पैसा है उनको तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पाई जुटा कर बोरिंग करवाते हैं जिनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कितने पैसे लगेंगे उन्हें एक बोरिंग करवाने से लेकर एक सबमर्सिबल पंप को इंस्टॉल करने तक। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए आज की वीडियो में हम आपको एक 100 फीट की घरेलू बोरिंग करवाने से लेकर उसमें सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करने तक में कितना का खर्चा आएगा उसकी जानकारी देंगे, जिसमें कि हम आपको 3 सबमर्सिबल पंप सजेस्ट करेंगे जो कि एक आपका हाई रेंज में होगा, एक आपका मिड रेंज में होगा और एक आपका लो रेंज में होगा। क्योंकि सभी का जो बजट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको 3 सबमर्सिबल पंप सजेस्ट करूंगा जो कि आप अपने बजट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आपका बजट थोड़ा कम भी हो तो आपका जो काम है वो हो जाए। तो चलिए ज्यादा बातों को ना घुमाते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। दोस्तों हम आपसे ये कभी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस कहते हैं तो बस वीडियो को लाइक करने के लिए, पर आप लोग वो भी नहीं करते हो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करो। और रही बात सब्सक्राइब करने के लिए, तो देखो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे आप हमारे चैनल में विजिट करो, आप हमारी 1-2 वीडियो वॉच करो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमें देखना आपको पसंद हो, तभी हमें सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बस नाम मात्र के ही रहे। क्योंकि अगर 10-20 हजार सब्सक्राइबर हो जाए और हमारी वीडियोस पे उतनी ज्यादा व्यूज नहीं आए तो ये हमारे चैनल की रेपुटेशन के लिए काफी ज्यादा बुरी बात होगी। इसलिए हमें तभी सब्सक्राइब करें जब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, आप हमारी वीडियोस को इन फ्यूचर भी वॉच करना पसंद करोगे तो ही सब्सक्राइब करें, वरना ना करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस बोरिंग की कॉस्ट को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू बोरिंग होने वाली है, जो कि 5.5 इंच की होती है, जो कि ज्यादातर घरों में सबसे ज्यादा यूज होती है। और इस बोरिंग को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें कि एक पीवीसी केसिंग के साथ होगा, एक आपका एमएस केसिंग के साथ होगा और एक आपका जीआई केसिंग के साथ होगा। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पाइप जो आपकी बोरिंग के बजट में काफी ज्यादा मैटर करता है, इसलिए इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसे कम हो तो अपने कम पैसे में भी अपने बोरिंग को करवा सकते हो, और अगर कुछ लोगों के पास बजट की कोई भी दिक्कत नहीं है तो वो लोग तो कोई भी बोरिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है बोरिंग ड्रिलिंग पॉइंट ढूंढने की, आखिरकार हमें बोरिंग कहाँ पे करवाना है। तो इसका जो प्राइस होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एरिया में उसे ढूंढना चाह रहे हो, और साथ ही आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे सिटी में हो सकता है अगर आप बड़े सिटी में हो तो वहाँ पर आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन एवरेज जो उसका रेट होता है वो 1500 रुपया ही होता है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये 2000 या 2500 रुपया जाएगा अगर आप मेगा सिटी में हो या फिर बड़े सिटी में रहते हो, लेकिन एवरेज हम इसका 1500 रुपया ही लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी केसिंग के साथ अगर हम 100 फीट की घरेलू बोरिंग करवाते तो उसमें हमारा कितना का खर्च आएगा। तो पीवीसी केसिंग की बात करें तो वो आपका 350 रुपया पर फीट जाता है, यानी कि अगर आप 100 फीट की बोरिंग करवा रहे हो और अगर 60 फीट तक आपका पाइप डला हुआ है तो आपका 350 गुने 60 होगा, जो कि आपका हो जाता है 21,000 रुपए। और बाकी जो 40 फीट की जो ड्रिलिंग बची उसका जो आपका रेट लगेगा वो आपका 90 रुपया पर फीट लगेगा, यानी कि टोटल जो आपका बोरिंग का खर्च आया वो आपका आया 24,600 रुपए। अब इसमें हम पॉइंट ढूंढने का जो चार्ज होता है उसको जोड़ देंगे 1500 रुपए, और 1000 रुपए ये लोग अलग से लेते हैं, कुछ शायद खाने पीने के लिए लेते होंगे, तो 1000 रुपए अदर चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो टोटल जो आपका खर्च हो जाता है वो हो जाता है 27,100 रुपया। यानी कि अगर आप पीवीसी केसिंग के साथ 5.5 इंच वाली बोरिंग करवाते हो 100 फीट की तो आपका जो टोटल खर्च लगेगा वो आपका लगेगा 27,100 रुपया। अभी जो इसमें पंप इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो अभी बाकी है, क्योंकि अभी एमएस केसिंग जीआई केसिंग की भी कैलकुलेशन हम करके देख लेंगे कि आखिर इसके साथ बोरिंग कराने में कितना का खर्च आएगा। फिर बाद में हम बारी बारी देखेंगे कि बोरिंग के लिए कौन सा जो पंप है सही रहेगा। अब बात करते हैं एमएस केसिंग के साथ अगर हम 5.5 इंच वाली बोरिंग 100 फीट की करवाते हैं तो हमें कितना का खर्च आएगा। तो इसका जो पर फीट रेट है वो आपका 550 रुपया पर फीट जाता है। तो अगर आप 60 फीट तक पाइप डलवाते हो तो फिर आपका जो खर्च आएगा वो आपका 33,000 रुपया आएगा, और बाकी जो आपका 40 फीट ड्रिलिंग बचा उसका जो कॉस्ट होगा वो 40 गुने 90 होगा, तो उसका जो खर्च आता है वो आता है 3600 रुपया। यानी कि टोटल जो आपका हुआ 36,600 रुपया, प्लस इसमें 1500 रुपया ड्रिलिंग पॉइंट का चार्ज और 1000 रुपया जो अदर चार्ज वो लोग लेते हैं, और टोटल आपका हो जाता है 39,100 रुपया। अब बात करते हैं जीआई केसिंग के साथ अगर आप 5.5 इंच वाली बोरिंग 100 फीट तक करवाते हो तो आपका कितना खर्च आएगा। तो इसका जो पर फीट रेट है वो है 700 रुपया पर फीट। तो अगर आप 60 फीट तक पाइप डलवाते हो तो फिर आपका जो खर्च आएगा वो 42,000 रुपया आएगा, और बाकी 40 फीट का जो ड्रिलिंग चार्ज होगा वो आपका 3600 रुपया, और प्लस इसमें 2500 रुपया जो मैंने पहले बताया था।
तो टोटल जो आपका होता है वो 48,100 रुपया होता है। तो आप देख लो कि आपका जो बजट है वो कैसा रहने वाला है, उसी के मुताबिक आप पाइप का चुनाव कर सकते हो। अगर आपके पास बजट कम है तो आपके लिए सबसे अच्छा पीवीसी केसिंग पाइप ही रहेगा, जो कि काफी ज्यादा किफायती के साथ काफी ज्यादा टिकाऊ भी होता है। और हाँ, अगर आप पानी की क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आपको जीआई पाइप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। कोई भी इसमें पानी का जो टेस्ट है वो बदलता नहीं है और पानी भी काफी हद तक साफ हमें देखने को मिलता है। और बाकी एमएस पाइप में क्या होता है कि उसमें पानी का कलर और पानी का जो टेस्ट है थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए ज्यादातर कम ही लोग एमएस पाइप का यूज करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार बोरिंग को कंप्लीट करने में कितना का खर्च आएगा। अब देखते हैं कि बजट के मुताबिक हमें कौन से सबमर्सिबल पंप को इसमें इंस्टॉल करवाना चाहिए। आइए देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है सबमर्सिबल पंप की। दोस्तों आप में से कई सारे लोग ये हमसे पूछते हैं कि हमें कितने स्टेज के पंप को लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सभी कंपनी के जो एम्पेयर की क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। अगर कोई कंपनी का जो पंप वो 10 स्टेज का है और कोई एक और कंपनी है जिसका भी पंप 10 स्टेज का ही है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का जो रेंज है वो एक ही होगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आपको आगे समझा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम आपको 3 कंपनी के सबमर्सिबल पंप को सजेस्ट करेंगे जिसका प्राइस जो अलग अलग होने वाला है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाई रेंज में आपके लिए कौन सा सबमर्सिबल पंप जो बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो फिर आप ले सकते हो CRI कंपनी का ये सबमर्सिबल पंप, जिसके मॉडल की बात करें तो CRI-4R3E नाम है इसका। ये 1 HP 7 स्टेज का सबमर्सिबल पंप है। और कुछ लोग कहते हैं कि CRI कंपनी का जो शाफ्ट होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, पर ऐसा नहीं है, सभी मॉडल में नहीं होते। इस मॉडल में आपको स्टेनलेस स्टील का ही शाफ्ट देखने को मिलेगा। बॉडी की बात करें तो बॉडी आपको कास्ट आयरन की देखने को मिलती है। 32 mm का आउटलेट आपको देखने को मिलेगा इसमें। पावर रेटिंग की बात की जाए तो 0.7 किलोवाट का इसका पावर रेटिंग है। इसके टोटल रेंज की बात करें तो 54 से 24 मीटर का इसका टोटल रेंज है, यानी कि पर स्टेज पे ये 25 फीट तक काम करेगा, यानी कि मैक्सिमम आप इसको 175 फीट पे यूज कर सकते हो। इसके डिस्चार्ज रेट की बात करें तो ये आपको मिनिमम 84 लीटर पर मिनट पानी दे देता है। प्राइस की बात करें तो इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो आपको 11,990 रुपया पड़ेगा। अगर मिड रेंज में बात करें तो आप ले सकते हो वरुणा कंपनी का 1 HP 7 स्टेज का ऑल फिलेट सबमर्सिबल पंप, जिसमें आपको 32 mm का आउटलेट देखने को मिलेगा। स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिल जाती है। पंप की वेट की बात करें तो 16.5 kg इसका वेट होगा। पावर रेटिंग की बात करें तो 0.37 किलोवाट का इसका पावर रेटिंग है। टोटल हेड रेंज की बात करें तो ये आपको 46 मीटर होता है, यानी कि पर स्टेज की इसकी कैपेसिटी 21 फीट तक रहने वाली है, जिसको मैक्सिमम आप 147 फीट तक यूज कर सकते हो। और ध्यान रहे कि ये काफी कम वोल्टेज लेती है। इसके डिस्चार्ज रेट की बात करें तो ये आपको मिनिमम 84 लीटर पर मिनट पानी दे देता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 10,900 रुपया पड़ेगा। तो अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है तो फिर आप ले सकते हो ये जिंदल गोल्ड की तरफ से आने वाला 1 HP 10 स्टेज का सबमर्सिबल पंप। अब देखिए, जो मैंने शुरुआत में जो आपको बात बोला था कि जो स्टेज है वो सभी कंपनी पे डिपेंड करता है। वो जो मैंने CRI कंपनी और वरुणा कंपनी के पंप को बताया था वो 7 स्टेज का था, और ये जो पंप ये 10 स्टेज का है, क्योंकि इसका एक स्टेज जो 12 फीट तक ही काम करता है। इसके टोटल रेंज की बात करें तो ये 120 फीट तक ही काम करेगा। इसमें भी आपको 32 mm का आउटलेट देखने को मिल जाएगा, और ये ब्रांड काफी कम दाम में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सबमर्सिबल पंप प्रोवाइड करवाती है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 6500 रुपए में मिल जाता है। इसके डिस्चार्ज रेट की बात करें तो ये आपको 60 से 70 लीटर पर मिनट पानी दे देता है। तो पंप की तो बात हो गई। अब पंप को इंस्टॉल करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनका भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो एवरेज हम मान के चले कि पंप को हम 70 फीट पे इंस्टॉल करेंगे, तो इसी के मुताबिक हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले वायर की बात करें तो वायर आपको 90 रुपया पर मीटर मिलता है। तो यहाँ मैं 80 फीट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि 70 फीट पे आपका पंप रहेगा और 10 फीट में एक्स्ट्रा रख रहा हूँ वायर कनेक्शन करने के लिए। तो 80 फीट हमारा मीटर में राउंड फिगर में 25 मीटर होता है। तो 90 गुने 25 करने पे हमारा जो आता है वो आता है 2250 रुपये, यानी कि वायर का आपका इतना प्राइस पड़ेगा। पाइप की बात करें तो आप यहाँ पे HDPE रोल पाइप यूज कर सकते हो, जो कि 1 इंच वाला अगर आप खरीदते हो तो आपको 12 रुपया पर फीट पड़ेगा। तो 70 फीट के लिए आपका जो कॉस्ट आता है वो आपका 840 रुपया होते हैं। रस्सी की बात करें तो वो आपको 375 रुपया पड़ेगा 80 फीट के लिए। स्टार्टर का प्राइस आपको 3000 रुपया पड़ेगा, अदर एसेसरीज 1000 रुपये, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500 रुपये। हो सकता है कि आपके एरिया के मुताबिक ये थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन एवरेज में 1500 रुपया लेके चल रहा हूँ। तो अगर हम 100 फीट की बोरिंग में पंप को 70 फीट पे इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीजों का, यानी कि सभी चीजों, पाइप, वायर, सभी चीजों का जो हमें टोटल प्राइस पड़ेगा पैनल वगैरह लगा के या इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ के, वो हमें 8,965 रुपया होते हैं। अब अगर आप PVC केसिंग के साथ सबसे लो रेंज वाले पंप के साथ जाते हो तो आपका जो टोटल कॉस्ट बोरिंग प्लस पंप लगाने के साथ वो आपका पड़ेगा 42,565 रुपए, जिसमें कि आपका बोरिंग से लेकर पंप लगाने की सारी चीजों को लेकर इंस्टॉलेशन चार्जेस सारी चीजें इंक्लूड है। वही अगर आप GI केसिंग के साथ सबसे अच्छी क्वालिटी में पंप को लगवाते हो तो फिर आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 69,000
6055 रुपीज। तो अगर एवरेज की बात करें तो अगर आप एवरेज में जाओगे तो आपका 52 से 55,000 रुपया पड़ेंगे। तो अब आप अपने बजट के अनुसार बोरिंग के साथ ही साथ पंप का भी चुनाव कर सकते हो कि आपको कौन सी बोरिंग करवानी चाहिए, कौन सा पंप उसमें लगवाना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी। फिर भी अगर हमसे कोई चीज रह गया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।